ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द चैप्टर प्रोडक्शन फंक्शन। अब एक चीज देखो, इस चैप्टर में जब हम बात करते हैं प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन का सिंपल सा मतलब है कि आपको कन्वर्जन प्रोसेस करना है, इनपुट को आपको कन्वर्ट करना है किसमें? आउटपुट में। तो एक सिंपल सा मीनिंग है कि प्रोडक्शन का मतलब आप कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो उसमें आप बहुत सारी रिसोर्सेज यूज करोगे और सारी रिसोर्सेज की हेल्प से आप क्या करोगे? अपनी आउटपुट प्रोड्यूस कर लोगे। तो इसमें दो चीजें इन्वॉल्व हो गई प्रोडक्शन के अंदर। एक चीज आपने इन्वॉल्व करी इनपुट, और एक चीज आपने क्या करी? आउटपुट। जितनी भी इनपुट आप यूज करते हो प्रोडक्शन के लिए, उन्हीं को बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जल्दी से बताओ, जो भी इनपुट हम यूज करते हैं किसके लिए? प्रोडक्शन के लिए, उनको क्या बोलते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब हमारी रिसोर्सेज, कौन कौन से फैक्टर्स या रिसोर्सेज हम यूज कर सकते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल। तो ये जितनी भी आपकी चीजें हैं वो सब किस में आएंगी? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आ जाएंगी। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के यहाँ डाल भी देता हूँ। आप लैंड यूज कर सकते हो, कैपिटल यूज कर सकते हो, लेबर यूज कर सकते हो, एटसेट्रा। अब जो आउटपुट आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसका मतलब हो गया फाइनली आपने प्रोड्यूस क्या किया। एग्जाम्पल, कोई शर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, तो जो शर्ट वो बना रहे हैं वो उनके लिए क्या हो गई? आउटपुट। लेकिन जब हम आउटपुट को चेक करते हैं, तो आउटपुट को भी पढ़ने के लिए हमारे पास कितने हैं? 3 वेरिएंट्स हो सकते हैं। यानी कि आउटपुट का मतलब तो यही ना, आपने कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करी। आउटपुट का मतलब क्या है? कितनी क्वांटिटी आपने प्रोड्यूस करी। तो वो या तो आप टोटल बेसिस पे देख सकते हो कि टोटल कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है, उसको बोल देंगे टोटल प्रोडक्ट। क्या बोल देंगे? टोटल प्रोडक्ट। अब जब भी आप प्रोडक्शन करते हो तो ऑब्वियसली यू विल बी यूजिंग सम लेबर। आप कुछ तो लोगों को यूज करोगे। तो एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने 2 लेबर को अप्लाई किया, और 2 लेबर को एम्प्लॉय करने के साथ साथ आपके पास जो प्रोडक्शन निकल के आई वो आई 50 यूनिट्स। ठीक है, तो 2 लेबर ने मिलके प्रोडक्शन की थी और टोटल कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई थी? 50। तो एक ने कितना किया? अगर 2 लोगों ने मिलके 50 बनाए हैं, तो एक ने कितना किया? 25। उसको क्या बोल दोगे? एवरेज प्रोडक्ट। तो दो चीजें तो यही क्लियर हो गई कि टोटल प्रोडक्ट का मतलब क्या है? टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। और अगर पूछेंगे एवरेज प्रोडक्ट क्या है, तो क्या बोलोगे? आउटपुट पर यूनिट। पर यूनिट मतलब एक ने कितना किया। ठीक है, 2 लेबर ने 50 बनाए, तो एक लेबर ने कितने बनाए? 25। वो यहां पे आ जाएंगे। ठीक है, अब लेट सपोज एक एक करके हम और बढ़ाने की कोशिश करते हैं। पहले 2 थे, मैंने 50 बनाए थे, मैंने एक और लेबर को एम्प्लॉय कर लिया। जब 3 लोगों ने मिलके काम किया, तो अब मेरी प्रोडक्शन आती है लेट सपोज 65। पहले कितनी थी? 50। अब 3 लोगों को हायर करने के साथ मेरी प्रोडक्शन कितनी होगी? 65। तो क्या मार्जिनली मेरे प्रोडक्शन में कुछ चेंज आया? आया ना। तो मार्जिनल वर्ड का मतलब यही होता है कि जब आप कुछ एड ऑन करते हो तो टोटल में चेंज कितना आया। मैंने एड ऑन किसको किया था? लेबर को। पहले 2 लेबर थी, मैंने एक लेबर और ऐड कर दी, तो टोटल लेबर कितनी होगी? 3। अब मैं देखता हूं कि पहले प्रोडक्शन 50 थी, अब प्रोडक्शन कितनी हो चुकी है? 65। तो प्रोडक्शन में चेंज कितना आया? 15। ये बन गया आपका मार्जिनल प्रोडक्ट, जिसको आप एमपी बोलते हो। तो पहले भी मैंने कोई डेफिनेशंस नहीं दी है, सिर्फ क्या समझाया है? एक बेसिक जनरल मीनिंग बताया है कि आपको कॉन्सेप्ट पता लग जाए। टोटल क्वांटिटी जो आपने बनाई, एक लेबर ने जो क्वांटिटी बनाई, और यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि मार्जिनली कितना चेंज आ रहा है जब आप एक एक करके लेबर क्या करोगे? इंक्रीज करोगे। अब तीनों चीजें क्लियर होती है। अब हम देखते हैं फिर ये फंक्शन क्यों लिखा हुआ है। चैप्टर में प्रोडक्शन था, ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। फंक्शन का मतलब है रिलेशनशिप। हमें ये देखना है कि कैसे आउटपुट बिहेव करेगी अगर हम इनपुट को चेंज कर दें। तो आउटपुट और इनपुट का जो रिलेशनशिप है उसको बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, अब जो रिलेशनशिप हम पढ़ने वाले हैं वो फंक्शनल हो सकता है या टेक्निकल हो सकता है। ठीक है, और हम पढ़ेंगे किस टर्म्स में? हम फिजिकल टर्म्स में पढ़ेंगे, यानी कि सिर्फ क्वांटिटी को चेक करेंगे। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैंने 10,000 रुपए का मटेरियल खरीदा, मैंने इतनी प्रोडक्शन कर ली।
क्योंकि वो कॉस्ट हो जाएगी। अमाउंट की वैल्यू की बात कब करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, जिसका नाम क्या है, कॉस्ट। लेकिन इस चैप्टर में सिर्फ आपने क्या देखना है, कितनी क्वांटिटी आपने इसकी यूज करी और कितनी क्वांटिटी इसकी प्रोड्यूस करी। तो पेपर में अगर आ जाए कि हम इस चैप्टर में कौन सा रिलेशनशिप पढ़ते हैं, फिजिकल या इकोनॉमिकल, फिजिकल या इकोनॉमिकल, फिजिकल रिलेशनशिप। इकोनॉमिकल हो जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी तो वो कॉस्ट में पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी चेक कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी ली थी, कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर दी। सिंपल है। चलो, तो अब प्रोडक्शन फंक्शन आपको मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि आपका जो प्रोडक्शन फंक्शन है दैट इज इनटू टू पार्ट्स। ये शॉर्ट रन में भी हो सकता है और वी कैन ऑल्सो प्रोड्यूस दिस इन लॉन्ग रन। हम दोनों में काम कर सकते हैं, शॉर्ट रन में भी, लॉन्ग रन में भी। हाउएवर हमारा जो सिलेबस है वो सिर्फ अभी रिस्ट्रिक्टेड किसके लिए है, शॉर्ट रन के बिहेवियर के लिए। लॉन्ग रन का बिहेवियर हमने अंदर से, यानी कि पूरा जो लॉ है वो डिस्कस नहीं करना, बट हमें मीनिंग पूछ सकते हैं कि शॉर्ट रन लॉन्ग रन में फर्क क्या है। तो देखो, शॉर्ट रन का मतलब है कम टाइम फ्रेम, जिसका टाइम फ्रेम क्या है, कम है। और लॉन्ग रन का मतलब आपके पास टाइम फ्रेम क्या है, ज्यादा। अब फर्क ये होता है कि जब आपके पास टाइम फ्रेम कम होता है, कम टाइम होता है, आप सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज नहीं कर सकोगे। मैं आपको बोलूं एकदम से एक नया प्लांट और सेटअप कर लो, एक मशीनरी और खरीद लो, पैसा और बिजनेस में लगा दो, तो इससे बिजनेस का स्केल जो होता है ना, साइज ऑफ द बिजनेस, वो बदल जाता है। तो बिजनेस का साइज बदलने के लिए हमें क्या चाहिए, थोड़ा टाइम चाहिए कंसिडरेबल। आप ये नहीं कह सकते अचानक से आज फैक्ट्री स्टार्ट करी थी, अगले हफ्ते एक और ब्रांच खोल देंगे। इट्स नॉट इजी। आप थोड़ा टाइम रुकते हो, कुछ प्रॉफिट्स कमाओगे, कुछ प्रोडक्शन करोगे, धीरे धीरे लॉन्ग रन में हम एक्सपैंड कर जाएंगे, एकदम से एक्सपैंड नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए लॉन्ग रन के अंदर सारी चीजों को एक्सपैंड करना पॉसिबल है, लेकिन शॉर्ट रन के अंदर सारी चीजों को एक्सपैंड करना पॉसिबल नहीं है। तो शॉर्ट रन में हुआ क्या, तो सम फैक्टर्स विल बी वेरिएबल, जिनको हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी सारे फैक्टर्स होंगे वो क्या रहेंगे, वो रहेंगे कांस्टेंट, या फिर आप बोल सकते हो फिक्स्ड। कांस्टेंट और फिक्स बोथ वर्ड विल वर्क। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस होता है ना, फिक्स फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर, ये डिफरेंस सिर्फ कब तक होता है, जब तक आप शॉर्ट रन में हो। बिकॉज कुछ चीजों को आप चेंज कर सकते हो, कुछ चीज को नहीं कर सकते। अब इनको एग्जाम्पल में ले लेते हैं, ये तीन लिखे ना, इन तीनों को ले लेते हैं। अगर हम बात करें लैंड की, तो बताओ शॉर्ट टर्म में चेंज करना पॉसिबल है या नहीं, सर नहीं। बिजनेस का साइज बड़ा हो जाएगा, लैंड लेने के लिए टाइम चाहिए, कैपिटल ढेर सारी इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी क्या चाहिए, टाइम चाहिए। बट लेबर को हमने खरीदना थोड़ी ना है, लेबर को तो हम क्या करते हैं, डेली वेज पे एम्प्लॉय करते हैं, हायर करते हैं। जब लगेगा काम है तो हायर कर लेंगे, जब लगेगा काम नहीं है तो हटा भी सकते हैं। तो लेबर को हायर करना इजी है या नहीं है, लेबर को हायर करना इजी है, लेकिन कैपिटल और लैंड को इंक्रीज करना इजी नहीं होता। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे, वेरिएबल किसको मानेंगे हम, लेबर को, और कांस्टेंट किसको मानने वाले हैं, लैंड को और कैपिटल को। तो इनको तो हमने फिक्स मान लिया, इनको हमने वेरिएबल रख लिया। बट अबाउट लॉन्ग रन, ऑल फैक्टर वेरिएबल, कुछ भी हो सब कुछ बदल सकता है। टाइम है ना, जब टाइम है तो हम सब कुछ धीरे धीरे चेंज कर लेंगे। इतना समझ में आता है। तो फटाफट से एक रिकैप लेते हैं, हमने अभी तक क्या किया। हमने ये देखा कि प्रोडक्शन का मतलब कन्वर्जन, प्रोडक्शन का मतलब कन्वर्जन, किसका किसमें, इनपुट इनटू आउटपुट। इनपुट को क्या बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कितने फैक्टर्स हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अगर हम बात करें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, तो क्या सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो सकते हैं, बोलो डिपेंड करता है टाइम फ्रेम क्या है। शॉर्ट रन में सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड एंड सम आर वेरिएबल, कुछ फिक्स्ड है कुछ वेरिएबल है। बट लॉन्ग रन में ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। अच्छा, ये तो हो गई हमारी इनपुट की बात। अब बात करते हैं आउटपुट की। आप जो भी प्रोड्यूस करोगे उसकी क्वांटिटी हम चेक करेंगे कि कितनी क्वांटिटी आपने प्रोड्यूस कर ली। ठीक है, अब इसमें एक होती है टोटल क्वांटिटी, कि जितनी भी लेबर थी सबने मिलके कितना काम किया। एवरेज प्रोडक्ट मतलब एक ने कितना काम किया पर यूनिट। और लास्ट में क्या लिखा है, मार्जिनल, मतलब अगर आप थोड़ा सा चेंज कर लो, थोड़े और लेबर को अप्लाई कर दो,
तो एक और लेबर के आने से टोटल में चेंज कितना आएगा। तो मेरा बेस्ट एग्जांपल जो अभी हमने लिया था, टोटल दो लोगों ने मिलकर कितना काम किया 50, तो एक ने कितना किया 50 डिवाइड बाय 2, और यहां पे क्या किया था सर, अब प्रोडक्शन हो गई 65 तीसरे के आने के बाद, तो 65 माइनस 50 कितना हो गया 15, हमने आ गया। तो जरा एक चीज देख लेते हैं, इनके लिए जो फॉर्मूले बनेंगे वो भी बना लेते हैं। टोटल प्रोडक्ट अगर आपको निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे, इसके दो फॉर्मूले बन सकते हैं। एक बनेगा सिग्मा एमपी। अब आप बोलो ये सिग्मा एमपी कैसे आया, तो एक लेबर आई, उसने जितना काम किया वो टोटल में क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। मैं बिल्कुल बिगनिंग से स्टार्ट करता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास लेबर ही नहीं है, तो क्या प्रोडक्शन होगी, जीरो प्रोडक्शन। लेट्स सपोज एक लेबर आ गई, एक लेबर के आने से क्या कुछ प्रोडक्शन होगी, हाँ जी होगी। लेट्स सपोज उसने 10 बनाए, तो टोटल भी कितना हो जाएगा 10। मान लो दूसरी लेबर एक और आ गई, दूसरी लेबर ने आके काम किया 15 यूनिट उसने भी बना दिए, अब टोटल कितना हो गया 25। एक ने 10 किए थे, दूसरा एक और आया जिसने 15 किए, तो अब टोटल कितना हो गया 25। तो ये होता है सिग्मा एमपी। मार्जिनल को ऐड करते हैं, टोटल निकल आता है। वैसे भी टोटल वर्ड का मतलब क्या है, सम, तो हमने सम कर दिया, बट किसका, मार्जिनल का। अच्छा, एक फॉर्मूला और यूज होगा, टीपी इज इक्वल टू एपी इंटू एल। अब ये क्या है, एवरेज प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि एक ने कितना काम किया, इनटू में जितने भी नंबर ऑफ लेबर को आपने एम्प्लॉय किया था उनको मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट टोटल। यहीं से इनके भी फॉर्मूले बना लेते हैं। एवरेज हमने कैसे निकाला था, टोटल को डिवाइड कर दिया था विद द नंबर ऑफ लेबर। मार्जिनल कैसे निकालते हैं, वो जो आपने 50 से 65 का भी एग्जांपल देखा था, उसमें चेंज चेक करते हैं। उसका फॉर्मूला बनता है MP ऑफ NH वैल्यू इज इक्वल टू TPN माइनस TPN माइनस 1। अब फिर से बताता हूँ, कुछ बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन रहती है। ये चीज देखो, जो टोटल एवरेज और मार्जिन का कनेक्शन आप देख रहे हो, ये मैथ्स है, इट्स नॉट इकोनॉमिक्स, इट्स अबाउट मैथमेटिकल रिलेशनशिप। ये हर चैप्टर में सेम रहेगा। कॉस्ट में भी टोटल मार्जिन एवरेज के फॉर्मूले सेम चलेंगे, रेवेन्यू चैप्टर में भी सेम चलेंगे, इसलिए इसको एक बार सीख लो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मार्जिनल मतलब चेंज कितना आया, तो जो अभी प्रोडक्शन हो रही है माइनस जो पहले हो रही थी। एग्जाम्पल, अब एक छोटा सा टेबल बनाता हूँ, टेबल से देखते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि कितनी लेबर मेरे पास काम कर रही थी, लेबर को मैं वेरिएबल फैक्टर बोल रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि टोटल प्रोडक्शन मेरे पास कितनी है। लेट्स सपोज पहले मेरे पास लेबर 0, फिर 1 2 एंड 3। तो पहले मेरी प्रोडक्शन कितनी थी, टीपी पे 0 पे क्या होगी 0। एक लेबर ने काम किया, प्रोडक्शन स्टार्ट। तो लेट्स सपोज पहले सिर्फ 10 यूनिट बन पाए, दो ने काम किया, प्रोडक्शन कितनी हो गई, लेट्स सपोज 24। और 3 पे काम करने के बाद मैं अज्यूम कर लेता हूं कि अब प्रोडक्शन होगी 42। तो जरा ध्यान से देखना, क्या टोटल प्रोडक्शन चेंज हो रही है, हाँ जी हो रही है। तो इन दोनों को सॉल्व करवा देता हूं कि एपी कैसे निकलता है और एमपी कैसे निकलता है। तो एपी निकालने का फॉर्मूला क्या है, टीपी अपॉन एल। तो 0/0 इज ऑलवेज डैश, कभी भी किसी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो 0/0 इज ऑलवेज डैश। अच्छा, 10/1, 24/2 12, और 42/3 इज हाउ मच 14, ठीक है। 42/3 इज 14। अब बात कर लेते हैं एमपी की। अब यहाँ पे सीख लो, बिकॉज यहाँ पे आप बच्चों को कईयों को डाउट रहता है ये n-1 क्या है। तो देखो, जब 0 पे अभी आपने स्टार्ट ही नहीं किया तो क्या कुछ चेंज आया, देयर इज नो चेंज, दैट इज व्हाई यहाँ पे क्या आएगा डैश, ठीक है। स्टार्टिंग में देयर इज नो चेंज। अब चेंज आएगा जब आप एक एडिशनल लेबर को एम्प्लॉय करते हैं, ठीक है। जब आप 0 से 1 पे जाते हो तो 0 से प्रोडक्शन कितनी होती है 10। तो फॉर्मूला कह रहा है n वाले को ले लो और n-1 मतलब उससे एक पहले वाले को क्या कर दो माइनस। तो 1 वाली लेबर ने कितना किया 10 माइनस जो 0 लेबर, तो 10 वाली माइनस 0 वाली, 10 माइनस 0 इज 10। सेम चीज नीचे अप्लाई करें, देखो जी इधर अभी कितनी प्रोडक्शन है 24, इससे पहले कितनी थी 10। तो 24 में से 10 गए, कितना बच गया 14।
अब बताना जरा। हाँ जी 42 है, इससे पहले कितना था 24, तो 42 माइनस 24 इज हाउ मच? क्या क्लियर है? आपने जब एवरेज निकालना है तो डिवाइड कर देना है, जब मार्जिन निकालना है तो चेंज देखना है, तो चेंज के लिए हम क्या करते हैं माइनस करते हैं जो आपकी एनएस वैल्यू उसमें से ये पीछे वाला यानी कि n माइनस 1 वाला, और कितना सा है ये एक बार करो फटाफट से नोट, आपके बेसिक्स रेडी हो जाएंगे। फिर करते हैं कि शॉर्ट रन में जो हमारा लॉ चलता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, वो कैसे काम करता है। ठीक है, फटाफट इसको नोट कर लो, बेसिक्स डाल।